हमारे साथ राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी जुड़ रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत सर। और स्वागत के साथ सवाल की ओपी चौटाला हमारे बीच नहीं रहे। राजनीतिक जगत के लिए जाहिर तौर पर शोक की लहर है सर। हेलो, आवाज मिल पा रही है सर? हमारी आवाज? जी सर, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत सर। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि आज ओपी चौटाला के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर सर। आपके साथ जब कभी वो मिले होंगे, आपके साथ कुछ और उनका कुछ वाकया हो जो आप जनता के बीच में शेयर करना चाहें? ये मेरा काफी लंबा ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहा। 1975 में मैं सक्रिय राजनीति में आया था। तब से महम से जब वो आया करते, चौधरी देवीलाल रोड़ी से बाई इलेक्शन लड़ रहे थे और महम में भी बाई इलेक्शन था और नौ का एक बाई इलेक्शन था। उस समय दो इलेक्शन जो है ना, वो विपक्ष जीता था। उस समय चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर होते थे। चौधरी देवीलाल रोड़ी से जीते थे और महम से हरस्वरूप बोरा जी। उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आया करते, तो आमतौर पर मेरे पास से रुकना, खाना, चाय पीना वगैरह होता था। हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा जी। और फिर दो चुनाव में मैं लगातार सक्रिय रहा। चौधरी देवलाल के चुनाव में मैंने संभाले महम से, उन्होंने 3 चुनाव लड़े थे। जी, तो जी। मैं ये कह सकता हूँ कि संघर्ष की वो एक मिसाल थे ओम प्रकाश चौटाला जी। अब तो हम साथ चलते थे, मैं गाड़ी चलाता था, वो साथ में बैठे रहते थे। एक एक घर का, एक एक गली का, एक एक वर्कर था उनको मतलब याद था। और कमाल था कि हरियाणा प्रदेश से लाखों वर्करों के नाम उनको याद थे, बाई फेस बाई नेम इतने लोगों को जानते थे। तो मैं ये कह सकता हूँ आज उनके जाने से एक बहुत बड़े जन नेता, संघर्षशील नेता हमारे बीच से गए हैं। हरियाणा की बहुत बड़ी क्षति है और बहुत ही कम लोगों में इतना संघर्ष का मादा होता है। उन्होंने बताया अपने जीवन में, जब आदमी संकल्प कर लेता है और उसके अनुरूप संघर्ष करता है तो किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। जी। तो आज उनके जाने से हरियाणा को बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको देता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और चौटाला परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। एक संघर्षशील और जन नेता हमारे बीच से गए हैं। हरियाणा में उनका सदा एक अभाव बना रहेगा। मैं पुनः अपनी तरफ से, अपने भाजपा परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी बिल्कुल रामचंद्र जी। और जिस तरह से कहा जाता है कि ओपी चौटाला 5 बार के मुख्यमंत्री रहे और हमेशा से उनके बारे में एक बात काफी चर्चा में रही है कि वो जिसका नाम ले लेते थे उसका नाम कभी भूलते नहीं थे। बहुत सी ऐसी यादें। जैसे मैंने बताया अभी कि हरियाणा प्रदेश में लाखों कार्यकर्ताओं को बाई फेस बाई नेम उनको याद थे। और कमाल की बात ये थी कि हर कार्यकर्ता के दुख में, सुख में, तमाम व्यस्तताओं के बीच से मुख्यमंत्री रहते हुए और पदों पर रहते हुए समय निकाल के दुख में, सुख में, हर में वो कार्यकर्ता के साथ रहते थे। और यही उनकी खूबी थी कि उन जिंदे जी उनका कभी संगठन कमजोर नहीं होने दिया उन्होंने। जी। बेसिक पारिवारिक मनमुटाव की वजह से कमजोरी आई, लेकिन उनका अपना जो लगाव था वो लगातार निरंतर बना रहा। और इतने 89 साल की उम्र पार करके गए हैं। इस उम्र में भी वो दुख सुख में कार्यकर्ताओं के जाने से कभी भी कोई हरकत नहीं करते थे। उनके सामने कोई ये नहीं था कि भाई कैसे जाऊंगा, ये जाऊंगा। हर कार्यकर्ता के दुख में, सुख में शामिल होने की एक अपना ही उनका स्वभाव था और इसी वही राजनीति उनको इतने शिखर तक लेके गई। रामचंद्र जांगड़ा जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये कि जाहिर तौर पर एक राजनेता इतने लंबे समय से राजनीति में इतना बड़ा योगदान दे रहा हो, हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा को आगे ले जाने के लिए पुरजोर तरीके से अपनी भूमिका उन्होंने अदा की और आज जो हमारे बीच में नहीं है, तो राजनीति जगत के साथ साथ आपके लिए व्यक्तिगत क्या कुछ क्षति, इन लोगों के लिए भी? क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ हर कार्यकर्ता को उनके संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजनीति में आदमी को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हम उनका उत्साह कभी भी, कितने चुनाव जीवन में उन्होंने लड़े भी, हारे भी, जीते भी, लेकिन उत्साह कभी कम नहीं हुआ। और हर संघर्ष में वो एक नए प्रेरणा के साथ वो यही बात कहते थे, भाई हार जो है ना आदमी को सिखाती है। हार से आदमी को उत्साह नहीं तोड़ना चाहिए। हार भी आदमी को कोई न कोई सबक, कोई न कोई सब्जेक्ट, कोई न कोई उसको सीख दे के जाती है और आगे के लिए उसको कमी को दूर करके फिर आदमी नए कदमों के लिए, नए संघर्ष के लिए तैयार होकर चलता है तो निश्चित तौर पर एक दिन सफलता प्राप्त करता है। और यही उनका जीवन का उद्देश्य रहा है और इसी संघर्ष से उन्होंने मुख्यमंत्री तक के पद की ऊंचाइयों को छुआ, चौधरी देवलाल की विरासत को कायम रखा। मैं तो
उनसे मैंने संघर्ष बहुत सीखा है। मेरा भी जीवन में काफी संघर्षशील जीवन रहा, और मैं जब भी कोई ऐसी बात आती तो सोचता हूँ चौटाला साहब कभी उत्साहहीन नहीं हुए, कभी उन्होंने मन नहीं तोड़ा। तो आदमी छोटे मन से बड़ा नहीं हो सकता जी। तो इसलिए हमें भी सदा अपने अंदर ये रहा, उनके साथ रहने का ये लाभ हुआ कि जब भी कोई ऐसी बहुत मैंने भी हारे का सामना किया, लेकिन फिर लगातार ये बात आती जी। कि जब वो इतने लंबे संघर्ष के साथ कोई भी आदमी किसी पद पर जा सकता है, हम उनके साथ रहे, हमने ये सीखा है। बहुत शुक्रिया रामचंद्र जांगड़ा जी। तो हमारे साथ राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा थे, जो आप जब उनसे मुलाकात हुई थी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था, और क्या कुछ उन्होंने सीखा ये जनता के बीच में, दर्शकों के बीच में शेयर करते हुए नजर आए।